दरअसल ये कोई मामूली स्थान नहीं है। ये आपको सामान्य पत्थर लग रहा होगा और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आम जनमानस इस पे बैठ भी सकता है, सो भी सकता है, लेकिन इस स्थान का जो महत्व है वो इतना अद्भुत है, इतना प्रभावशाली है कि आज भी इस स्थान के महत्व का जो लोग यहाँ अनुसरण करते हैं वो बताएंगे इसके बारे में। ये जो सिंहासन है, ये एक सिंहासन है। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व यह है, इस पर हमारे देख रेख में 1990 से लेकर अब तक किसी को बैठने नहीं दिया जाता। यहाँ के जो महंत हैं वाहेगुरु, वही इस पर बैठ सकते हैं, अन्यथा समाज का कोई व्यक्ति इस आसन पर बैठ नहीं सकता। जिसको हम पगड़ी करेंगे वही इस आसन पर बैठेगा। जो यहाँ संत है जो वाहेगुरु साहब हैं, जी। इसके पहले इस पे कौन बैठता था मुख्य रूप से? इसके पहले श्री चंद जी के बाद वाहेगुरु खुशियाल दास जी, उसके बाद वाहेगुरु महादेव जी, जिसका बाल सर से लेकर पैर तक था। उसके बाद बाबा गुलाबदास जी, वाहेगुरु बाबा गुलाबदास जी, वही सब बैठते थे। इसके बाद हमारे महंत वाहेगुरु इस पर बैठते हैं। तो गुरु नानक जी के 2 पुत्र थे जी। तो उसमें से कौन से पुत्र यहाँ बैठ के प्रवचन देते थे? बाबा श्रीचंद जी महाराज, जिसका नेट पर पूरा आप सर्च करेंगे, पूरा सब कुछ आ जाएगा। कितना ऐतिहासिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है इस स्थान का। और इस तरीके के स्थान को जनपद मिर्ज़ापुर के मुख्य मानचित्र पर लाने की भी मांग तेज हो गई है, ताकि जो भी टूरिस्ट या पर्यटक या जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हो, अगर वो बनारस से प्रयागराज जा रहे हैं तो आखिर इस स्थान पर वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए लोग आज इस स्थान को मानचित्र में विशेष दर्जा देने की भी मांग करते नजर आ रहे हैं। इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। ये गुरु नानक के बड़े लड़के बाबा श्रीचंद की तपस्थली है। इस तपस्थली के अंतर्गत और उन्हीं के ये माता दुखरानी है, जो इस मंदिर में यहीं मिर्ज़ापुर से 2 चोर आए हैं और उस मूर्ति को खोदते गए। माई की मूर्ति नीचे चली आ रही है। दोनों चोर नहीं माने तो माँ ने दोनों की आंख फोड़ दिया। जब आंख फोड़ दिया तो दोनों नेत्रविहीन जब हो गए तो दोनों ने हाथ जोड़कर के विनती किया कि माता, हमारी रोशनी वापस करिए, हम लोगों से बड़ा अपराध हुआ है और इस अपराध को क्षमा करिए। हम लोग विदेश में जाएंगे, कमाएंगे तो आपके मंदिर बनवाएंगे। उन दोनों चोरों के हाथ के बीच में ये मंदिर बनवाई गई है। बाहर से जब हम आए हैं तब ये बना है, अंदर से उन्हीं के हाथ का है। ये भगवान शंकर जी के मंदिर है। ये बाबा श्रीचंद यहाँ तपोस्थली पर उन्हीं की पहले ये टंकी जो बनी है, पहले वहाँ पे रहते थे। तो ब्रिटिश सरकार के अधिकारी बोले कि महाराज, आपका आदेश हो तो यहाँ जलाशय बनवा दिया जाए, मिर्ज़ापुर के निवासियों को पानी की बड़ी समस्या है। तो उन्होंने कहा कि पहले मेरे रहने के लिए स्थान बना दो, उसके बाद यहाँ बनवाओ। तो उस ब्रिटिश सरकार के ज़माने से आश्रम बना है और आज तक यहाँ कोई ऐसा अधिकारी नहीं आया कि इसका विकास हो सके। वो ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है। जी। अधिकारी या यूँ कहें कि जो भी क्या राजनेताओं की भी निगाह यहाँ नहीं पड़ पाई? जो सांसद विधायक हैं, प्रधान हैं, किसी की निगाह नहीं यहाँ पड़ रही, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई विकास चारों तरफ से खुला पड़ा हुआ है। ये वो स्थान है जो जितना महत्व जनपद का अन्य पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विंध्य क्षेत्र, काली खो या अष्टभुजा माता का मंदिर है, उसी तर्ज पर आज भी श्रद्धालु भक्तगण इस स्थान को पूजनीय मानते हैं और अपेक्षा करते हैं कि इस स्थान पर कम से कम जनपद मिर्ज़ापुर जिला प्रशासन की निगाहें पड़ें, जिससे तमाम जो भक्त हैं उनकी छोटी छोटी समस्याओं का न सिर्फ निराकरण हो सके बल्कि आने वाले वक्त में
दूर दराज से भी जो भक्त हैं, जो दर्शनार्थी हैं, जो पर्यटक हैं, वो यहाँ तक आसानी से पहुँच सके। यहाँ पहुँचने का सबसे सीधा और सरल रास्ता यही है कि मिर्ज़ापुर में जो मशहूर हनुमान जी का मंदिर है, कौन सा मंदिर है? लोहंदी महावीर मंदिर से इस स्थान पर पहुंचना बहुत आसान है। या जो ये पानी का जो स्थान है लंका का पहरी के नज़दीक भी इस स्थान पे लोग आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी भी पहुंचने का मार्ग सुगम नहीं है। अत्यंत विषम होने के नाते जो यहाँ मौजूद लोग हैं उनके अंदर आक्रोश दिखाई दे रहा है।